हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन आइकन में। विच इज न्यू स्टेप टुवर्ड्स योर ब्राइट फ्यूचर। जैसा नाम वैसा काम। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपने एनडीए फिजिक्स की, जो कि यहाँ पे आप लोगों को कराया जा रहा है। वो कराए जा रहे हैं, क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आपको, और क्वेश्चंस ही में ही क्या है, आपकी कॉन्सेप्ट क्या है, सारे के सारे कंसेप्ट को क्या किया जा रहा है, कवरेज किया जा रहा है। एक क्वेश्चन के अंदर मोस्ट ऑफ कम से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चंस क्या है तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से हम क्या है आपके क्वेश्चन को क्या करा रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज हम बात करते हैं आपने थर्ड सेशन के बारे में। और इस थर्ड सेशन में हमारा क्या है, अभी ये जो हमारा जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, और फर्स्ट चैप्टर के हमने क्या है कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आज के सेशन में हम करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से शुरू, और ये हमारा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, 1 फर्मी इज इक्विवेलेंट टू। क्या कह रहा है ये आपका पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका 1 फर्मी इज इक्विवेलेंट टू। आखिर फर्मी क्या होता है बेटा? फर्मी जो होती है आपकी एक यूनिट होती है, और या एक किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये क्या मानी जाती है, एक यूनिट होती है आपकी फर्मी। ठीक है, ये डिस्टेंस कैसी को मेजर करती है, स्मॉल डिस्टेंस को क्या करती है, मेजर करती है। ठीक है, अच्छा, इस अगर आपका 1 फर्मी है और ये स्मॉल डिस्टेंस को कवरेज कर रही है, दैट मीन्स इसके अंदर जो होने वाला है वो होता है आपका, इसका जो वैल्यू बनता है वो 10⁻⁻15 मीटर बनता है। अगर मीटर में नहीं कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 10⁻13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा वो आपको फर्स्ट ऑप्शन क्या दिख रहा होगा, सही दिख रहा होगा। देखिए हम क्या है, ये तो हो गई आपकी इस क्वेश्चन की बात हो गई कि 1 फर्मी किसके इक्विवेलेंट होगा, दैट मीन्स 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होगा। कुछ ऐसी ही हम क्या करते हैं और यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा 1 एंगस्ट्रॉम। क्या सुना होगा? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है, आपने सुना देखा होगा। इसमें बताते हैं 10⁻10 मीटर बताते हैं। अच्छा, एंगस्ट्रॉम जो यूनिट होती है ये किसकी यूनिट होती है? आप कहेंगे एंगस्ट्रॉम में हम किसको मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं वेवलेंथ को मेजर करते हैं। किसको करते हैं बेटा? वेवलेंथ को। मैंने कहा भैया वेवलेंथ को करते हैं, तो वेवलेंथ क्या होती है आप बता देते हैं। जो वेव की लेंथ होती है उसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। अच्छा, वेवलेंथ का प्रोपेगेशन कैसे होता है? वेवलेंथ का प्रोपेगेशन कुछ इस तरह से होता है वेव का। अब भैया यहाँ पे क्या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ये वेवलेंथ? वेव की जो लेंथ है पूरी की पूरी नहीं, ये आपका जो ऊपर का क्या कहते हैं, हाईएस्ट पीक को क्या कहते हैं हम? हाईएस्ट पीक को कहते हैं हम क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? क्रस्ट कहते हैं। और लोएस्ट आपकी क्या है, नीचे की नेगेटिव डायरेक्शन के हाईएस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं, या लोएस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं हम? ट्रफ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? ट्रफ कहते हैं। तो ये जो आपकी वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ कहां से होती है? दो क्रस्ट, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, दैट मीन्स लगातार क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। या दो कॉन्जिक्यूटिव आपके ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। अच्छा, और भी हमारे होते हैं भैया, और कौन से होते हैं? मैंने बोला कि एक होता है आपका 1 माइक्रोन होता है। क्या होता है? 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन में क्या होता है? 1 माइक्रोन में होता है 10⁻⁻6 का मीटर। बिल्कुल सही है। एक होता है माइक्रो होता है। क्या होता है? 1 माइक्रो। 1 माइक्रो क्या होता है? 10⁻³ मीटर होता है। देख रहे हैं बच्चों, एक क्वेश्चन के अंदर हमने क्या है कितने सारे कंसेप्ट यहाँ पे हमने क्या है डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे जो डिस्कस करने को मिल रहा है वो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन क्या मिल रहे हैं आपको डिस्कस करने को, क्या हो रहे हैं यहाँ पे मिल रहे हैं। तो बच्चों इसी तरह से क्या है आपको हर क्वेश्चन क्या कराया जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट कराया जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द मोमेंटम। जो मोमेंटम है वो क्या है, किसकी डायमेंशन के क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड क्वेश्चन है आज का हमारा, जो कि आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बेटा जो मोमेंटम होता है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको मोमेंटम कितने टाइप का होता है। एक तो लीनियर मोमेंटम होता है और एक एंगुलर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम के लिए तो मैं क्या कह देते हैं, ये लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम को मैं बताता हूं कि मास इनटू वेलोसिटी क्या होती है, इसका इनका मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, आपका लीनियर मोमेंटम बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है भैया कि इसको सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, एल से करते हैं। लीनियर मोमेंटम को हम किससे करते हैं बेटा, पी से करते हैं। ठीक है, दोनों ही कैसी क्वांटिटी हमारी, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, अच्छा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आर क्रॉस पी होता है बेटा, क्या, आर क्रॉस पी। दैट मीन्स ये क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द मोमेंटम। इसको डेफिनेशन को सीधा सीधा है मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। कहीं कहीं पे आपको क्या पूछ लिया जाता है, यूनिट बताइए मूवमेंट ऑफ मोमेंटम की क्या होगी, यूनिट क्या होगी। बेटा कुछ नहीं है, आपको एंगुलर मोमेंटम की यूनिट बता देनी, वही आपकी क्या हो जाएगी, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी। अच्छा आपको जो पूछा है वो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम पूछा है। बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पे लीनियर मोमेंटम बता दूं, लीनियर मोमेंटम की होगी क्या बेटा, P इक्वल टू मेरा क्या है, m इंटू बी। बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन किधर होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अच्छा ये क्या, m क्या, मास है, मास की यूनिट क्या होती है बेटा, m होती है। वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है आपकी, LT-1 होती है यहाँ पे, LT-1। तो ये किसकी हो गई आपकी, लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन हो गई MLT-1। अच्छा अब ये जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से किसका सही रहेगा, ये क्वेश्चन में क्या है, आपको पहले भी करा चुका हूं इस तरह की क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था कि आपकी मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल होगी, आपको पता भी चल गया होगा कौन सी होगी। इसमें आपको जो पहला ही ऑप्शन दिख रहा होगा इम्पल्स, वही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, इम्पल्स। अच्छा बेटा इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स बताइए क्या, इम्पल्स मेरा F इंटू डी टी नहीं होता है भैया, ये क्या डेफिनेशन बन जाएगी भाई, स्ट्रॉन्ग फोर्स, फोर्स और ड्यूरेशन। स्ट्रॉन्ग फोर्स और ड्यूरेशन इज नोन एज आपका क्या, इम्पल्स होता है। ठीक है, क्या होता है वो, इम्पल्स होता है। ठीक है, F बराबर क्या होता है, एम ए होता है भैया, क्या होता है, F बराबर एम ए। या सीधा सीधा क्या, इसकी वो बना लीजिए, चाहे यूनिट बना लीजिए, क्या हो जाएगा भैया, F बराबर एम ए है इनटू डी टी है। ठीक है, M का क्या, कैपिटल M बन गया, एक्सीलरेशन है LT-2 हो गया। अच्छा और dt है, टाइम है, दैट मीन्स t हो गया यहाँ पे। अब लगा लीजिए MLT-1 बना नहीं बना, ये -2 है, ये +1 है, दैट मीन्स -1 बचा। बन गया नहीं बन गया, तो आपको ऑप्शन करेक्ट मिल गया होगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, बिल्कुल ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हालांकि आपके तीनों भी है। पावर का क्या होता है, ऑप्शन बी को देखें, पावर इक्वल टू क्या होता है, ठीक है बच्चों, पावर इक्वल टू क्या आपका, वर्क अपॉन टाइम होता है। इसका डेफिनेशन आपने बना लिया होगा, क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम इज नोन एज पावर। बेटा पावर का यूनिट क्या होता है, मैं पहले भी इसको करा चुका हूं इस तरीके के एक क्वेश्चन को। ये होता है यूनिट क्या होता है बेटा, वॉट होती है किसकी, पावर की यूनिट। ठीक है, अच्छा इसका डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, मैंने बोला भैया मेरे को नहीं पता है वर्क क्या होता है, वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने बोला वर्क की यूनिट क्या होती है, मैंने वो आपसे बोल दिया, बस वर्क की डेफिनेशन बता दो क्या होती है। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, वर्क होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा फोर्स तो आपको पता होगा क्या है, मैं हर बार बताता हूं, पुल और पुश इज नोन एज फोर्स होता है, या मास इंटू एक्सीलरेशन इज नोन एज फोर्स। ठीक है, अच्छा यहां से अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम यहां से अपनी यूनिट निकाल सकते हैं। फोर्स है बेटा, फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए,
वो ये डेफिनेशन का लिख लिया यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ठीक है। अब इनकी क्या करते हैं, यूनिट लिख लेते हैं और पता कर लेते हैं कौन सा सही होने वाला है, सही होगा या नहीं होगा। मास का तो क्या हो गया, एम का कैपिटल एम, एक्सीलरेशन का हो गया एल टी माइनस टू, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, एल हो गया, अपॉन में टाइम का क्या हो गया, टी हो गया। देखिए ये क्या बन गया, यहां से बन गया एम एल स्क्वेयर टी, ऊपर जाएगा तो -3। क्या ये आपका एम एल टी -1 के बराबर है, नहीं है। दैट मीन्स पावर का जो यूनिट है या डायमेंशन है वो किसके बराबर नहीं है, मोमेंटम के बराबर नहीं है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, आपके जो दो ऑप्शंस और हैं, स्ट्रेस और जो स्ट्रेस है और प्रेशर है, उनके भी क्या है, आपका मोमेंटम के बराबर नहीं होगा। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर ए इक्वल टू, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा क्या है वेबर पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वेबर है और ये जो मीटर है ये क्या है, आपकी यूनिट हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं सीधा सीधा, आपकी ये जो आपकी वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर ये जो होती है, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड की होती है। किसकी होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड की होती है। अच्छा, एक तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर हो गई, और आपकी एक और होती है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, और किसके बराबर होती है, ये होती है आपकी टेस्ला की इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, टेस्ला की इक्वल होती है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और वेबर किसकी होगी, मीटर किसकी होगी। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो वेबर दिख रहा है, मैं आपको बता दूं, जो वेबर है ये होती है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है। किसकी होती है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है, जो कि आपको 12th क्लास में पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। और ये आपको पता है ये मीटर स्क्वायर है, तो दैट मीन्स ये किसकी बनने वाली है, एरिया की बनने वाली है। बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को सबसे पहले डिनोट करते हैं हम, किससे करते हैं, फाई से करते हैं, फाई से करते हैं। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया। इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, या डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, ठीक है। तो ये क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी एक आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जो ये जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है आपकी, इसकी जो यूनिट है बेटा वो होती है वेबर होती है। एरिया की क्या होती है आपकी, एरिया की आपको मीटर स्क्वायर होती है। तभी यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर आता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्वल आता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे नोट करते हैं, बी से करते हैं। अच्छा, एक डेफिनेशन तो आपको यहाँ से पता चल गई कि आपकी जो इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। अच्छा, और एक और मैं बता दूं मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। सबसे पहले जब आप ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, अगर कोई आपका एक कोई एरिया है कैसा भी, उससे अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पास होती हैं, तब आपका क्या होता है, वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। ये जो लाइन दिख रही है ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ये बी। और यहाँ पे जो जिस एरिया से ये पास हो रहा है ना, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बनेगा। अब मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछ दिया, अगर ये आपका जो एरिया है जो क्लोज्ड लूप है, अगर क्लोज्ड लूप की जगह आपका ओपन लूप हो जाए तो अब क्या यहाँ पे आपका क्या बनेगा, कोई आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा क्या। बेटा एक बात याद रख लेना, जब आपका ओपन लूप हो तब मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर ओपन लूप क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो आपको इसका ऑप्शन क्लियर दिख रहा होगा, वो कौन सा है, आपका ऑप्शन इज बी इज करेक्ट ऑप्शन।
अच्छा ए ऑप्शन को क्या है, ए ऑप्शन है बेटा डायन, और डायन का मैंने कल ही बताया था वो क्या किसका होता है आपका, वो होता है बेटा आपका फोर्स का होता है। फोर्स का तो भैया मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, न्यूटन पढ़ता हूँ, और न्यूटन भी होती है, न्यूटन होती है बेटा एमकेएस सिस्टम में, डायन होती है आपकी सीजीएस सिस्टम में। रिलेशन क्या होता है दोनों में भैया, 1 न्यूटन इक्वल टू मैंने कल बताया था 10⁵ डायन होते हैं, ठीक है क्लियर। सेकंड सी ऑप्शन है आपका वॉट, अभी इससे पहले ही क्वेश्चन में बताया जो पावर होती है, पावर की यूनिट होती है क्या, वॉट होती है भैया, किसकी होती है, वॉट जो है पावर की होती है। अच्छा नेक्स्ट है बेटा हेनरी, हेनरी किसकी होती है, इस बात को और देख लीजिए, जो हेनरी होती है ना बेटा इंडक्शन की होती है, किसकी, इंडक्शन की, मैग्नेटिक इंडक्शन हो चाहे आपका कोई सा भी इंडक्शन हो, और इंडक्शन की क्या होती है, हेनरी होती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन सी प्रेशर, ऑप्शन डी एंगुलर मोमेंटम। बेटा अभी मैंने आपको बता चुका हूं, मैं आपको जो फोर्थ क्वेश्चन है ये इम्पल्स का क्या पूछ रहा है, इम्पल्स का क्या पूछ रहा है, यूनिट किसके बराबर होगा या डायमेंशन किसके बराबर होगा, वो मैं अभी आपको बता चुका हूं, वो किसके बराबर होने वाला है बेटा, लीनियर मोमेंटम के बराबर होने वाला है, लीनियर मोमेंटम के बराबर होने वाला है। इसमें तो मैं कुछ नहीं कराऊंगा, सीधा सीधा है आपका ये, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है बेटा। बेटा फोर्स का यूनिट आपको पता है और डायमेंशन भी पता है। जो ऑप्शन सी है, मैं ऑप्शन सी की बात कर लेता हूं, प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बेटा, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। बस इससे क्या करेंगे हम, प्रेशर की वो डायमेंशन निकालेंगे। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है m इंटू ए अपॉन एरिया ए। m क्या आपका कैपिटल M, ए क्या है आपका एक्सीलरेशन है LT माइनस का 2, एरिया क्या है L2 है बेटा। तो ये क्या बन गया यहाँ पे ML1 है, ऊपर जाएगा तो -2, दैट मीन्स M L -1 T -2। यहाँ पे प्रेशर की क्या हो जाएगी, ये डायमेंशन हो जाएगी। अच्छा ये जो प्रेशर है, प्रेशर की जो यहाँ पे आपका ये क्या बन गया, डायमेंशन किसकी बन गई, प्रेशर की बन गई, ठीक है बच्चों। तो आपके जो ऑप्शन है इसमें केवल और केवल आपका इसका क्या है, ऑप्शन बी। ये मैंने क्या है आपको यहाँ पे ये अलग से कराया है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द डायमेंशन ऑफ द इम्पल्स। बेटा ये फिर से आ गया, कितनी बार आ रहा है और कितनी बार पूछा जा रहा है ये आपसे, देख लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन फिर से पूछ लिया है वही, द डायमेंशन ऑफ द इम्पल्स एज। आपको पता चल गया होगा क्या है, क्या होने वाली है, इम्पल्स की डायमेंशन क्या होगी बेटा, इम्पल्स को आई से डिनोट करते हैं सबसे पहले, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, इम्पल्स को आई से डिनोट करते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगी भैया, m इंटू वी या लीनियर मोमेंटम के बराबर, ये क्या हो जाएगी ml t माइनस का 1 हो जाएगी इसकी यूनिट, ठीक है। पांचवा यहाँ पे आपका ये क्या है, क्लियर है। और यहाँ पे देखिए एक बात याद रखिए बच्चों, अगर आप लोग इसी तरह से मेहनत करेंगे, हर क्वेश्चन को ब्रीफली समझेंगे बेटा, तभी आपका क्या निकलने वाला है, पेपर निकलने वाला है। और वो भी कौन सा, एनडीए का। जो सपने देखे ना अपने, वो पूरे हो जाएंगे बेटा, अगर आप क्या रेगुलर इसी तरह से करते रहेंगे बेटा, इसी तरह से करते रहिए, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। अब जो आपने सोचा है वो सपना पूरा होगा बच्चों, और उस सपने को कोई नहीं छीन सकता है आपसे। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बेटा किसकी यूनिट पूछी है, डायमेंशन पूछी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पूछी है। तो बच्चों देखिए, आप जानते हैं विस्कोसिटी किसके अंदर होती है, जो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं उनके अंदर क्या होती है, विस्कोसिटी होती है। जैसे आपका वाटर है बेटा, आपका मिल्क है,
हनी है, जो लिक्विड की चीजें होंगी उनके अंदर क्या होगी, विस्कोसिटी होगी बेटा। जो जितना क्या होगा गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी क्या होती है बेटा, उतनी ही ज्यादा होती है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 6। पूछा क्या है, डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एक बात बता दूं मैं आपको, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आपका, देखिए ये जो फॉर्मूला होता है आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। या हम एक और भी बना सकते हैं, यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे प्रेशर भी लिख सकता हूं यहाँ पे बेटा, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। अच्छा, फोर्स की क्या होती है डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन होती है यहाँ पे एम ए होती है, दैट मीन्स एम एल टी माइनस 2। डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या एल, एरिया है, एरिया का क्या L2, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या एल टी माइनस का 1 हो गई। लगाइए यहाँ पे L2 से L1 और L1 L2 हो गया, L2 से आपका L2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, दैट मीन्स M तो मेरा आपका 1 ही है, ये L ऊपर जाएगा, दैट मीन्स ये आपका L-1, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे T-1 हो जाएगा, क्योंकि -2 में से ये ऊपर जाएगा तो +1 होगा, और -2 और +1 आपका -1। तो यहाँ पे आपको क्या है, ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ऑप्शंस कौन सा सही है यहाँ पे आपको, C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मीन ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इफ द एक्सीलरेशन इज। देखिए 7th क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी क्या कह रहा है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस का फाइनल वेलोसिटी अपॉन का क्या होगा, ये इक्वल है, क्या है, ये इक्वल होगी, एवरेज क्या होगा या मीन वेलोसिटी होगी इनिशियल और फाइनल की, वो किसके बराबर होगी, एवरेज के बराबर होगी। कब होगी, जब आपका एक्सीलरेशन कैसा हो, एक्सीलरेशन आपका कैसा हो। ऑप्शन 1 आपको दिख रहा है, ऑप्शन 1 ये है आपका, ये एक्सीलरेशन आपका कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, सेकंड इज वेरिएबल, थर्ड इज बोथ, नेक्स्ट इज आपका नन ऑफ देम, ठीक है। तो आपका देखिए ये जो कंडीशन बनती है, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की जो मीन वैल्यू आती है एवरेज वेलोसिटी के इक्वल, ये तभी आती है जब आपका जो एक्सीलरेशन है वो कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। कैसा हो बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो। बेटा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होने का मतलब क्या है, क्या व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है देयर इज नो चेंज इन एक्सीलरेशन, चेंज इन एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्लियर दिख रहा होगा, ऑप्शन कौन सा है बच्चों मेरे, आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्हेन द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द टाइम इट इज सेड टू ट्रेवल विद। बेटा इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th आपका, ये कह रहा है जो डिस्टेंस है किसी भी बॉडी की डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है लेंथ ऑफ द टाइम। वो किसकी है, लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम। बेटा मैंने टाइम अलग पढ़ा था, लेंथ अलग पढ़ी थी, अब ये लेंथ ऑफ टाइम क्या है, दैट मीन्स ये जो बात करने वाला है, ये करने वाला है टाइम के ड्यूरेशन की बात करने वाला है। टाइम का ड्यूरेशन को क्या कहते हैं हम, लेंथ ऑफ टाइम कहते हैं। अच्छा दैट मीन्स ड्यूरेशन का ही मतलब तो क्या होता है, ये टी होता है, टाइम ही होता है।
अच्छा डिस्टेंस मेरा बेटा अगर एस है, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टी के, टी है, दैट मीन्स मेरा टाइम प्रोपोर्शनलिटी है, दैट मीन्स ये जो आपका डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड है बेटा, वो डिपेंड है आपका टाइम पे। दैट मीन्स अगर आपका टाइम स्पेंड हो रहा है, टाइम आपका बढ़ता हुआ जा रहा है, दैट मीन्स आपकी जो डिस्टेंस भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन कौन सा इसके अकॉर्डिंग करेक्ट वो होने वाला है, यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग जब आपका कोई डिस्टेंस है वो टाइम पे क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे बेटा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस और टाइम में जब हम ग्राफ बनाते हैं, ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है आपका वेलोसिटी को शो करता है बेटा। बेटा किसको शो करता है, वेलोसिटी को। अब मेरे को यहाँ पे एक बात तो पता चल गई, इन दोनों में जो रिलेशन आने वाला है वो किस किस के अंदर आने वाला है, ये वेलोसिटी के अंदर आने वाला है। आपका ऑप्शन 1 है जीरो वेलोसिटी। अगर जीरो वेलोसिटी होगा तो ये क्या होगा आपका, दैट मीन वो रुकी हुई है, जीरो वेलोसिटी का मतलब वो रुकी हुई है, ये कह रहा है। बट ये क्या डिपेंड है, दैट मीन आपका ऑप्शन ए क्या हुआ यहाँ पे, रॉन्ग हुआ। सेकंड है आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थर्ड है आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी। बेटा दोनों एक जैसी लग रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या डिफरेंस है दोनों में भाई, दोनों तो एक जैसी होनी चाहिए ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए जब मैं बात करता हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है आपका, देयर इज नो चेंज, वही है देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा फिर कांस्टेंट वेलोसिटी क्या हुई, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये है तो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या हुई, दोनों का मतलब तो एक ही होना चाहिए। बट जब यहाँ पे जो हम बात करते हैं अपने उसमें बात करते हैं, क्या कहते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करते हैं, तो वो किसका यूज करते हैं, हम यूनिफॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं, हम यूनिफॉर्म का यूज करते हैं। इसलिए आपका जो ऑप्शन देखिए डी तो आपका बिल्कुल रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि उसमें बात कर रहा है वो एसिलेशन की बात कर रहा है, और एसटी ग्राफ क्या बता रहा है मेरा, वो बताता है आपका एसटी ग्राफ मेरा किसको बताता है, वेलोसिटी को बताता है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेरा कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th आपका, ये है जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल है, किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम के स्क्वायर के। जब आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट है, टाइम पहले क्या था, डिस्टेंस किसके था, टाइम के था, तब वेलोसिटी बन रही थी। बेटा एक बात याद रखना, जब आपका डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो, टाइम के हो, तो क्या है, वेलोसिटी है बेटा। और जब वही आपका किसके प्रोपोर्शनल हो, टाइम के स्क्वायर हो, तो आपका क्या एसिलेशन है। तो आपको ऑप्शन क्लियर दिख रहा होगा बेटा कौन सा है। इसके लिए आपका क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्म एसिलेशन हो जाएगा। और यूनिफॉर्म एसिलेशन के लिए आपको कौन सा दिख रहा होगा बेटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बेटा, वेलोसिटी बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाइम का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, इसलिए, ठीक है। अच्छा इंक्रीजिंग एसिलेशन और डिक्रीजिंग एसिलेशन, बेटा अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता ना, क्या इंक्रीजिंग होता या डिक्रीजिंग के लिए आपकी कंडीशन, आपकी ये कंडीशन नहीं होगी, क्या है उसके लिए ये कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म के लिए क्या कंडीशन होती है आपकी, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन कनेक्ट्स, ऑप्शन वाला मोमेंटम एंड एक्सीलरेशन, ऑप्शन बी चेंज ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी, ऑप्शन सी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सटर्नल फोर्स, डी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। देखिए 10th क्वेश्चन को देखिए, जो आपका न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है भैया, न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है जब तक
देखिए ये कहता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स है, क्या है, जो फोर्स है वो हमेशा कैसे डिपेंड करती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्लियर दिख रहा होगा। ये इसकी क्या होती है, डेफिनेशन होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताइए बच्चों, न्यूटन का फंडामेंटल लॉ क्या होता है, वो आप बताएंगे। जो सेकंड लॉ को ही हम क्या कहते हैं, न्यूटन का फंडामेंटल लॉ कहते हैं। बेटा फंडामेंटल लॉ क्यों कहते हैं इसे, फंडामेंटल लॉ क्यों कहते हैं इसे, इसलिए कहते हैं जो आपका फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ हैं, ये सेकंड लॉ से ही क्या हुए हैं, जनरेट हुए हैं। क्या हुए हैं, सेकंड लॉ से ही जनरेट हुए हैं। इसलिए हम सेकंड लॉ को क्या कहते हैं, हम फंडामेंटल लॉ कहते हैं। ठीक है, अच्छा फंडामेंटल लॉ क्यों और रीजन बताएं। देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है, until any external force applied on it, जब तक उस पर कोई फोर्स न लगाया है, कोई भी ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा। बेटा उसके लिए तो फोर्स को जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा, हम कंडीशन लगा निकालेंगे यहाँ से आगे उसकी। ठीक है, देखिए और एक बात और मैं बता दूं यहाँ पे, जब हम क्या प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है dp/dt। p पता है आपको मोमेंटम है, क्या होता है आपका k d/dt। मोमेंटम क्या होता है, m × v होता है। तो F = क्या हो जाएगा, k m क्या है आपका मास, तो क्या है आपका कांस्टेंट रहता है, देयर इज नो चेंज इन द मास, देन dv/dt। और dv/dt क्या होता है बेटा, एक्सीलरेशन होता है k × m × a। यहाँ पे क्या बन जाता है, ये आपका यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है ma। ठीक है, हम k को, k की वैल्यू को क्या 1 के इक्वल मान लेते हैं, देन F = आपका क्या बन जाता है यहाँ पे ma। बेटा यहाँ से जो फोर्स = ma जो आता है वो सेकंड लॉ से ही क्या होता है आपका यहाँ पे प्रूफ होता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल दिख गया होगा। ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा बी, आपको क्या दिख रहा होगा यहाँ पे, बी नहीं सॉरी, आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट। अच्छा उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूंगी, देखिए मैं यहाँ पे जो भी पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं जितना भी टाइम पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं क्या है कभी भी टाइम को क्या आपकी टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, मोस्टली चैनल्स पर होता क्या है, बहुत कम क्या होती है स्टडी और बहुत ज़्यादा क्या होती है थोड़ी सी आपकी क्या है, हाँ स्टडी भी कराते हैं और वहाँ पे टॉकिंग वगैरह भी होती है, बट लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है केवल ओनली फॉर स्टडी। क्यों, वी आर डेडिकेटेड ओनली फॉर द एजुकेशन, तभी तो इसका नाम एजुकेशन आएगा ना बच्चों। तो ये जो आपका फिजिक्स चल रहा है बिल्कुल हर क्वेश्चन को चीड़ चीड़ कर फाड़ फाड़ कर आपको क्या कराया जा रहा है, क्वेश्चन को कराया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल डीप में जाके कराया जा रहा है। तो बच्चों इसी तरह से हमारे साथ आप क्या बने रहिए, आपका प्यार हमको क्या मिल रहा है और ज्यादा आप अपना प्यार हमें दीजिए और हमारे इस वीडियो को और इस चैनल को सभी जगह फैला दो बच्चों, सभी जगह पता करा दो कि हाँ यहाँ पे भी स्टडी चल रही है। एक बार यहाँ पे पढ़ के देखिए फिजिक्स की क्लासेस, तभी आप कहेंगे हाँ वास्तव में यहाँ पे क्या है आपकी क्लासेस चल रही है, जो कि आपकी नॉलेज को क्या करेगी, बूस्ट अप करेगी, क्वेश्चन का एनालिसिस कराएगी कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा और किस तरह से हम क्या है अपने हर क्वेश्चन के ऑप्शंस को क्या है हम किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जो खबर है हर जगह तक पहुंचा दो, हर बच्चे तक पहुंचा दो, उस बच्चे तक पहुंचा दो जो बच्चा एनडीए एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए तैयारी कर रहा है, जो बच्चे एनडीए के लिए डेडिकेटेड हैं, जो बच्चे डेडिकेटेड हैं एयरफोर्स के लिए और जो बच्चे डेडिकेटेड हैं कोस्ट गार्ड में जाने के लिए, डिफेंस में जाने के लिए, वर्दी लेने के लिए, उन तक पहुंचा दो बच्चों इसे। क्या आप लोग मेरे लिए इतना काम नहीं कर सकते? जब मैं आप लोगों के लिए इतना काम कर रहा हूं, इतना बड़ा काम कर रहा हूं, तो आप मेरे लिए इतना काम कर दीजिए, बस इसको फैला दीजिए आप चारों तरफ। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं बच्चों, जो बच्चे नए हैं हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ पे हमारे इसी चैनल पर क्लासेस चल रही हैं एंट्रेंस एग्जाम की, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की। जिन भैया बहनों के छोटे बच्चे तैयारी करने हैं, जो चाहते हैं हमारे बच्चा किस में जाए, मिलिट्री स्कूल में जाए, तो 9th क्लास के लिए उनकी क्या चल रही हैं, क्लासेस चल रही हैं। और बच्चों एक बात और, यहाँ पे आप लोगों के लिए करंट अफेयर जो कि आपके क्या है इंटरनेशनल अफेयर्स की क्लासेस आपकी क्या है यहाँ पे स्टार्ट भी हो चुकी है, आपकी फर्स्ट क्लास भी आ चुकी है हमारी यहाँ पे।
तो उसे देखना ना भूलें। बहुत अच्छी वीडियो है और बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है बच्चों। इसी तरह से आप अपना प्यार बनाते रहिए और हमको क्या है, हर जगह फैलाते रहिए और आपका अपना प्यार क्या है हमको देते रहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों। जय हिंद।